रहस्य और रोमांच। वो पीछे था। मैं उस अंधेरी गली से बहुत तेज भाग रही थी। मैं जगह नहीं बता सकती। मैं केवल इतना जानती थी कि वो मेरे ठीक पीछे था। उसके कदम हर मिनट पास होते जा रहे थे। मैंने अपनी पूरी शक्ति संकलित की और टांगों पर पूरा जोर डाल दिया ताकि मैं अपनी गति बढ़ा सकूं और उसका धोखा देकर निकल जाऊं। अंधेरा था और उस समय मेरे और उस आदमी के अलावा कोई जीवित आत्मा नहीं थी। केवल एक ही आवाज जो मैं सुन सकती थी, वो थी मेरे अपने दिल की धड़कन जो मेरे कानों में पड़ रही थी, और उस आदमी के भारी कदमों की आवाज जो उस अंधेरे में मेरे पीछे चल रहे थे। मैं मदद के लिए जोर से चिल्लाई, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत सी गलियों से होकर दौड़ती रही, लेकिन वो मेरा पीछा करता ही रहा। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई खुली दुकान या घड़ी दिख जाए जहां जाकर मैं शरण ले सकती थी, लेकिन सब कुछ बंद था। उस ठंडी रात को भी मैं पसीने पसीने हो रही थी। मेरी कमीज पूरी तरह गीली हो गई थी। मैं बुरी तरह से थक गई थी, पर मैं फिर भी दौड़ती रही क्योंकि मेरी जान कीमती थी। मैंने पीछे मुड़कर उस आदमी की एक झलक देखनी चाहिए, लेकिन कोहरे के कारण मैं कुछ नहीं देख सकी। मुझे नहीं पता था कि मैं और कितने समय तक इस तरह दौड़ सकती थी, लेकिन मेरे दिल ने मुझे लगता था कि मुझे इसका जवाब अच्छी तरह से पता था। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी थी और मुझे लगने लगा था कि किसी भी पल मेरे फेफड़े फट जाने वाले थे। मेरा पूरा शरीर तो जैसे अंदर ही अंदर जलने लगा था। तभी मुझे वो कदमों की आवाज आनी बंद हो गई। मैंने सोचा कि वो शायद चला गया था। मैंने कुछ राहत सी महसूस की। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक खुला हुआ बाजार दिखा। मैं जल्दी से उस बाजार में चली गई और मैंने एक लंबी सांस ली। एक दुकानदार ने मेरी हालत देखी तो उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। मैं उसको नहीं बता सकी कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकले। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं वो आदमी, मैं आप खुद को संभालें, मैं आपके लिए एक कप चाय ले आता हूं, दुकानदार ने कहा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। जब वो दुकानदार उसकी दुकान की तरफ जाने लगा तो उसके कदमों की आवाज सुनकर मेरी तो सांस ही रुक गई। उसके कदमों की आवाज वही थी जो मेरा पीछा कर रही थी कुछ देर पहले तक। हाँ, बिल्कुल वही आवाज थी। मुझे अपनी मौत अपने पास आती दिख रही थी। मैंने उसी आदमी को अपनी आंखों से एक बच्चे की हत्या करते देखा था और फिर मैं इससे दूर भागने लगी थी, लेकिन मैं वापस उसके चुंगल में आ गई थी। तभी उस आदमी ने चाकू निकाल लिया और मेरी तरफ आने लगा। जैसे ही मेरे ठीक सामने था और जैसे ही उसने चाकू ऊपर उठाया, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। चाकू मेरी गर्दन पर प्रहार कर चुका था। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। अलीजा, उठो उठो। अलीजा की आंख खुल गई और उसने खुद को अपने ही पसीने में नहाते और चिल्लाते हुए पाया। ये सिर्फ एक सपना था प्रिय, सिर्फ एक सपना। एक महिला ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने यह पुष्टि करने के लिए कमरे के चारों ओर देखा कि वो महिला सच कह रही थी या नहीं। अंत में खुद को अपने ही कमरे में पाकर उसने खुद को शांत किया। वो उस औरत से लिपट गई जैसे कि वो उसकी माँ ही थी। औरत ने कहा, सब ठीक है मेरी जान, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। वो मुझे मार डालेगा माँ, मुझे मार डालेगा।
अलीजा चिल्लाई। नहीं, वो नहीं करेगा, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? महिला ने उसे फुसफुसाकर कहा। करीब 1 घंटे के बाद वो औरत उसको माथे पर चूमकर बाहर चली गई। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अब अलीजा सोने से डरती हुई अपने कमरे में अकेली थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो सो गई तो वो आदमी उसके सपनों में उसका शिकार करेगा। रात के करीब 2 बजे वो उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर आसमान में चंद्रमा चमक रहा था। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उस आदमी के भय के कारण तब भी उसकी आंखों में खौफ था। अलीजा ने जो सपने देखे थे वे 1 साल पहले उसके साथ हुई घटना की याद दिलाते थे। सपने में उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सब सच था, सिवाय उस हिस्से को छोड़कर जहां उसे हत्यारे ने मारा था। वास्तव में पुलिस समय पर बाजार में पहुंच गई जहां उस व्यक्ति ने उसे मारने की कोशिश की थी। अपने ही बच्चे की हत्या के आरोप में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। उसने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह किसी को पता नहीं चली। एक आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि अपने ही बेटे को हत्या कर दे? सबका एक ही सवाल था, लेकिन कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। भले ही वह जेल में था, उसने अलीजा का शिकार किया, उसे सपनों में मारने की कोशिश की। ये एक मनोवैज्ञानिक आघात की तरह था जो दुर्घटना के बाद उसके दिमाग में विरासत में मिला था। उस दिन के बाद से अलीजा ने अपना बेडरूम नहीं छोड़ा था। वो उस आदमी की वजह से बाहर जाने से इतनी डर गई थी। भले ही वह जेल में था, अलीजा कभी कभी गलियारों में उसके कदमों की आवाज़ सुन सकती थी जो उसे ताना मारती थी, उसे डराती थी। हादसे के बाद से उसकी भूख कम हो गई थी। उसका पूरा शरीर अब और कुछ नहीं बल्कि हड्डियों का एक शिल्प मात्र था। उसकी त्वचा पीली और पतली थी। कई विशेषज्ञों ने उसके डर को दूर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार उसे जेल में ले जाया गया ताकि वह उस आदमी को अपनी आंखों से देख सके और विश्वास कर सके कि वो आदमी जेल में था और वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन वो भी बेकार चला गया। उसके माता पिता ने कितनी भी कोशिश की, वे अलीजा की पहेली को ठीक नहीं कर सके, जो अब सबसे कठिन पहेली थी जिसे हल करने की आवश्यकता थी। वो अभी भी खिड़की के ठीक सामने खड़ी थी, क्योंकि सूरज आसमान पर चढ़ रहा था। उसकी किरणें पूरे शहर में धधक रही थी। सुबह की रोशनी उसके कमरे में चमकी, जिससे सब कुछ साफ हो गया। बिस्तर को सफ़ेद चादर से ढका गया था। लाल रेशम से ढके तकिए, बिस्तर के किनारे एक मेज पर एक दीपक रखा था। दीवारों को क्रीम रंग से रंगा गया था और फर्श को नीले कालीन से ढका गया था। वो खिड़की के सामने उसी मुद्रा में खड़ी थी जिसमें वो 4 घंटे पहले थी। वो मरी नहीं थी, क्योंकि कमरे को जीतने वाले उस सन्नाटे में उसकी सांसें गंभीर लग रही थी। दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक ने शहर के उस खूबसूरत नज़ारे से उसका ध्यान भटका दिया। वो दरवाजे के पास गई और उसे खोला। वो अब एक ऐसी आकृति की ओर देख रही थी जो उसे काफ़ी परिचित लग रही थी। करीब 30 बरस की एक औरत नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी। उसकी सफ़ेद ड्रेस पर उसका बिल्ला लगा था, जिस पर उसका नाम महनाज लिखा था। वो औरत उसके लिए 2 स्लाइस ब्रेड, एक फ्राई अंडा और 1 ग्लास दूध लेकर आई थी। कैसी है मेरी जान? अब उस औरत ने अंदर आकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उस औरत ने उसको नाश्ता खाने में मदद की। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने उस दिन पूरा नाश्ता खा लिया था। तभी कमरे में हुई हलचल से नर्स घबरा गई। उसको यकीन ही नहीं हुआ। अलीजा के मुंह से निकला, मैं कहाँ हूँ? तुम अपने कमरे में हो मेरी जान, मैं तुम्हारी देखभाल करती हूँ, उस औरत ने कहा। तुम जानती हो कि वो यहाँ भी आ सकता है। कौन यहाँ आ सकता है मेरी जान? अलीजा के चेहरे पर भय के भाव साफ दिखने लगे। वो यहाँ आ सकता है, वो कहीं भी आ सकता है।
अचानक उसने अपना दिमाग खो दिया और चिल्लाने लगी। वो महिला पर चिल्लाती हुई उठ खड़ी हुई। जो कुछ भी उसे मिल सकता था उसने उसे उस औरत पर फेंकना शुरू कर दिया। वो औरत दौड़कर कमरे से बाहर चली आई और बाहर जाकर किसी को पुकारने लगी। अलीज़ा तब भी कमरे के अंदर चिल्ला रही थी। ऐसा लगता था कि वो अपना गला ही फाड़ देगी, इस तरह चिल्ला चिल्ला कर। कुछ मर्द कमरे के अंदर आए और उन्होंने अलीज़ा को पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया। उसकी टांगें और हाथ बांध दिए गए। उसको इंजेक्शन लगाए गए जिससे वो शांत हो गई। कुछ ही देर में अलीज़ा गहरी नींद में थी। उसका चेहरा तो शांत दिख रहा था, पर उसके दिमाग में उसी भयानक सपने के कारण उथल पुथल हो रही थी। वो मर्द कमरे से बाहर चले गए और उन्होंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उसके कमरे के बाहर दरवाजे के पास दाईं तरफ एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखे हुए शब्द जैसे नाच गा रहे थे। शब्द ये थे, मानसिक रोगियों का अस्पताल, कमरा नंबर 7, अलीज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया।